सर मैं आपके दो कलीग्स के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। डेफिनेटली। राजकुमार साहब, जानी साहब, उनके साथ आपने फ्यू पीपल नाउ ही इज नो मोर। किस तरह के इंसान थे? हमें तो ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते थे, ज़्यादा आना जाना नहीं होता था उनका। किस तरह के इंसान थे और क्या मेमोरीज है? अब उनको अच्छी तरह अंदर से जानना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैंने उनके साथ, राजकुमार जी के साथ बहुत फिल्मों में काम किया और काफ़ी सक्सेसफुल फिल्मों में भी काम किया हम लोगों ने साथ में। तो उसी फिल्म के दौरान मिलना जुलना होता था। एक दो बार उनके घर भी गया हूँ, जुहू पे। उनका विस्परिंग विंडोज़ ऐसा कुछ नाम है उनके, तो वहाँ भी साथ में बैठ के जाम भी पिए हैं हमने। ही वॉज, मेरी रीडिंग ये है कि राजकुमार जी एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत ही क्लासी टाइप के आदमी थे, जिनको बहुत चीज़ों की समझ थी। किसी भी टॉपिक के ऊपर उनके साथ डिस्कशन किया जा सकता था कहीं भी। एंड देन समवेयर ही वॉज अ मिसफिट इन दिस इंडस्ट्री। उनको लगता था कि ये गलत जगह पर मैं कैसे आ गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। जैसे काम करने का जो माहौल है उसमें मोस्टली अनएडुकेटेड लोग हैं, जैसे हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, ड्रेस पीपल हैं, ये जहाँ मोस्टली अनट्रेन लोग भी हैं। और राज जी मेरे ख्याल से बीइंग ही वाज इन अ पुलिस डिपार्टमेंट, ही वाज वर्किंग, ही वाज अ डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर। तो उनको वो हमेशा वो डिसिप्लिन ढूंढते थे इसमें, जो ट्रेट मेरे में भी है। मैं पहले आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था। आई वाज इन एनसीसी, आई वाज अ बेस्ट कैडेट इन 1968, आई थिंक 68 69। तो वो बिल्कुल ही कंट्रास्ट मुझे भी महसूस होता है इस बात का कि ये यहाँ कोई टाइमिंग नहीं है। कभी भी शॉट लिए जा रहे हैं, कभी कुछ कोई डायरेक्टर जो एकदम वो सीन में घुसा हुआ हो, जो पागल सा होता है, उसको टाइम का कोई वो मतलब ही नहीं होता। वो अपने काम में लगा रहता है। उसको तो वो लंच ब्रेक बोलना भूल जाता है। वो कभी पता लगा कि 4 बजे सुबह डिनर हो रहे हैं और पता लगा 3 बजे या 5 बजे दिन को कुछ लंच खा रहे हैं और रात दिन शूटिंग हो रही है, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से राज जी को अच्छा नहीं लगता था। तो ही यूज्ड टू बी डिसिप्लिन, लाइक उनका अपना ही एक बना हुआ था कि सुबह आएंगे आराम से 10 बजे, उसके बाद शूटिंग करेंगे, फिर लंच ब्रेक उनका 3-4 घंटे का होता था। ही यूज्ड टू गो आफ्टर लंच, ही यूज्ड टू गो ऑफ टू स्लीप फॉर सम टाइम, और 4 बजे शाम को फिर उतरते थे मेकअप वेकअप करके, फिर उनके साथ शूटिंग होती थी। तो सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी मालूम थे, को आर्टिस्ट को भी मालूम थे। हमें पता था कि भाई राज जी 4 बजे के बाद ही शूटिंग पे आएंगे आफ्टर लंच में। तो डायरेक्टर क्या करता था, वो 2 बजे और 4 बजे के बीच में दूसरा कोई सीन ले लेता था, उसमें एडजस्ट हो जाता था। और नाइट सीक्वेंस होती थी, जैसे कई बार होल नाइट करते हैं लोग, रात भर शूटिंग करते रहते हैं, बारिश में भीग रहे हैं या फाइट चल रही है रात भर। तो राज जी के साथ काम करने में कन्वीनियंट ये था कि वो रात को 7 बजे की शिफ्ट में आते थे, बस 12-1 बजे पैकअप करके चले जाते थे। तो आई यूज्ड टू लव दैट बिकॉज आई वांटेड टू डू दैट ऑल्सो। तो राज जी के साथ ज़्यादा पिक्चर करने का मकसद ही ये था कि बड़े डिसिप्लिन के साथ वक्त पे काम होता है, वक्त पे इंसान की तरह चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो चमगादड़ की तरह रात भर जागे हुए हैं। तो उसमें मज़ा आता था। एज एन एक्टर आप क्या कहेंगे उनके सक्सेस के बारे में? आई थिंक राज जी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। उनका एक अपना ही एक अलग अंदाज था, और वो अंदाज उनका एक इमेज बन गई थी जिसको लोग एडोर करते थे, जिसको ऑडियंस जो भी उनको देखते थे बार बार उसी अंदाज में देखना पसंद करते थे। जिस तरह उनके डायलॉग बोलने का अंदाज है, लुक है, जिस तरह चाल है उनकी, और फाइट भी करते हैं, फाइट करने का भी अंदाज रखता है। ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टर हु वॉज मोर ऑफ अ स्टार, larger than life star, who could carry off doing anything, illogical things. He could do it and say it and convince the audience. You know, he was that kind of actor. So I enjoyed working with him, and हमें पता होता था कि कहाँ पे किस डायलॉग पे राज जी का ये अंदाज आएगा, और हमें पता था कि ऑडियंस, हम थिएटर पे जाके ऑडियंस के साथ देखेंगे तो यहाँ पर ताली पड़ेगी। और जानी आ गए हैं, उनके जूते भी दिखा देते, लोग ताली मारते थे उन दिनों में। ग्रेट गाय।
वंडरफुल गाय। और बहुत ही तमीज़ उनका मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, बहुत तमीज़ वाले आदमी थे। जैसे एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, एक दिन हम लोग बुलंदी की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई कल शाम को पैकअप के बाद बैठते हैं वहाँ। तो उनके साथ मैं चला गया एंड वी हैड ड्रिंक्स टुगेदर। और काफ़ी देर हो गई और काफ़ी खाना वाना खाया, उसके बाद ड्रिंक ली और काफ़ी टिप्सी भी हो गए थे हम दोनों। राजी भी काफ़ी टिप्सी थे। बट इन दैट स्टेट ही वुड कम आउट ऑफ द हाउस, गाड़ी तक आके गाड़ी का दरवाज़ा खोल के मुझे बिठाया उन्होंने, एंड देन ही थैंक मी फॉर कमिंग ओवर एंड स्पेंडिंग ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर। I mean, he was that kind of person. I adored him. He was a wonderful person.